पवित्र पुरुषोत्तम मास की 7वें दिन की व्रत कथा। जपी और तपी। एक नगर था। उस नगर का नाम था धर्मनगर। उसके राजा का नाम था नरोत्तम। वो बड़ा ही भला राजा था। प्रजा का ध्यान रखता था। प्रजा के कल्याण की कामना हमेशा उसके मन में रहती थी। उनके राज्य की प्रजा सुखी और राजा को बहुत प्रेम करती थी। इस गांव में 2 ब्राह्मण बहनें रहती थी, जपी और तपी। जपी और तपी दोनों बड़ी श्रद्धालु और ईश्वर के प्रति प्रेम रखने वाली थी। रोज वो पूजा, मंत्र जप, व्रत आदि करती थी। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अब दोनों बहनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों भी ये पवित्र व्रत करें। राजा तो बड़ा अच्छा है, हमारा बड़ा ख्याल रखता है, पर पुरुषोत्तम प्रभु यदि प्रसन्न होंगे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। दोनों ने व्रत, ध्यान, दान सब शुरू कर दिया। अब जिस मंदिर में ये दोनों पूजा करने जाती थी, वहाँ राजा जी रोज आते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा और गरीबों को दान देते थे। जपी और तपी दोनों बहनों को भी दक्षिणा मिलती। अब जब राजा दक्षिणा देते तो जपी दक्षिणा स्वीकारते समय बोलती, महाराज नरोत्तम की जय। और जब राजा तपी को दक्षिणा देते तो तपी दक्षिणा स्वीकारते समय बोलती, भगवान पुरुषोत्तम की जय। अब ऐसा 5-6 दिन लगातार होता रहा। राजा बहुत भला था, पर भाई अपनी वाह सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अब उसे जपी पर प्यार और तपी पर बहुत गुस्सा आने लगा। अगले दिन जब राजा आए और उन्होंने दान दिया तो उसने तपी से पूछा कि भाई, दान मैं देता हूं तो फिर धन्यवाद मुझे देने की जगह तुम पुरुषोत्तम भगवान को क्यों देती हो? देखो तुम्हारी बहन जपी कितने प्यार से मुझे धन्यवाद करती है, मेरे नाम की जय भी बोलती है, और एक तुम हो, कोई कदर ही नहीं तुम्हें। तो तपी ने बड़ी निखालसता से कहा कि महाराज, आपका दिया गया 1 दिन पहुंचता है, 2 दिन पहुंचता है, पर भगवान पुरुषोत्तम का दिया गया जन्म जन्मांतर का फल देता है। वैसे भी भगवान की इच्छा के बगैर आप भी कुछ नहीं दे सकेंगे। अब राजा ने सोचा, इस तपी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कल मैं जपी को इतना बड़ा इनाम दूंगा कि तपी की आंखें चौंधिया जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने बाजार से एक बड़ा कलिंगड़ मंगवाया। कलिंगड़ को खोल के राजा ने अंदर 100 सोने के सिक्के भर दिए और कलिंगड़ को ऐसे बंद कर दिया जैसे कभी खोला ही ना हो। दूसरे दिन जब राजा मंदिर पहुंचे तो जपी और तपी दोनों वहां मौजूद थी। राजा ने जपी को दान में इतना बड़ा कलिंगड़ दे दिया और तपी को दिया 5 रुपया। जपी बोली, महाराज नरोत्तम की जय, और तपी बोली, भगवान पुरुषोत्तम की जय। दोनों बहनें अपना पूजा पाठ करके घर जाने निकली। अब जपी ने सोचा, इतना भारी कलिंगर, इतना बड़ा कलिंगर, और मैं अकेली जान कितना खाऊंगी। ऐसा करती हूँ, इसे बेच देती हूँ, जो पैसा आया उसका सामान ले लूंगी। तो जपी ने कलिंगर फल वाले को बेच दिया। फल वाले ने उसको दिए 100 रुपये। इतना बड़ा भारी कलिंगर जो था। पैसे लेकर बनिए से अपना सामान लेकर जपी घर चली गई। अब उस फल वाले ने सोचा, पवित्र पुरुषोत्तम मास है, राजा प्रजा सब इतना दान कर रहे हैं, मुझे भी कुछ धर्म ध्यान आदि करना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज ये कलिंगर जो मिला है, जो पहला ब्राह्मण मिला उसको मैं दान कर दूंगा। उतने में वहां तपी आई। तपी बोली, भैया
जरा भोग धराने के लिए कुछ फल दे दो। ब्राह्मणी को देख भैया खुश हो गया। बोला, बहन आज ना ये फल आप मेरी तरफ से दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान आपको सुखी रखे। ऐसा आशीर्वाद देकर तपी कलिंगर लेकर घर चली गई। घर जाकर उसने कलिंगर खोला तो अंदर से 100 सोने के सिक्के निकले। भगवान पुरुषोत्तम की ऐसी असीम कृपा देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसने धाम धूम से व्रत किया, बहुत दान किया, बहुत ही पुण्य कमाया। दूसरे दिन राजा ने दोनों बहनों को राज दरबार में बुलाया। उनको जानना था कि कल जब जपी को इतना सब पैसा मिला तो तपी का क्या हाल हुआ होगा। राजा ने जपी को पूछा, क्यों बहन, कल दक्षिणा में क्या मिला? जपी ने प्यार से कहा, राजा जी 100 रुपये मिले। राजा ने कहा, क्या 100 रुपये? मैंने तुम्हें कलिंगर दिया था, उसका तूने क्या किया? जपी बोली, महाराज कलिंगर इतना बड़ा था, इतना भारी था, और मैं अकेली जान इतना बड़ा फल कैसे खाती, इसलिए मैंने उस कलिंगर को 100 रुपये में फल वाले को बेच दिया और इस 100 रुपये का सामान ले लिया। अब राजा ने तपी की ओर देखा। तपी, तुझे कल दक्षिणा में क्या मिला? तपी ने कहा, महाराज कल तो मेरे भाग ही खुल गए। मेरे प्रभु ने मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए। मैं तो फल लेने गई थी, तब फल वाले ने मुझे दक्षिणा में एक बड़ा कलिंगर दिया। वो कलिंगर खोलते ही मुझे 100 सोने के सिक्के मिले। मैंने उसे पुरुषोत्तम प्रभु का प्रसाद माना और उससे सब गरीबों को खाना खिलाया, ब्राह्मणों को खाना खिलाया, बहुत दान दिया। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब राजा की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा के बिना किसी का भाग्य खुल नहीं सकता। यदि भगवान की कृपा हो तो भक्त बिना प्रयत्न किए सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के सहारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव आसानी से पार कर सकता है। अगर उनका हाथ छोड़कर किसी भी मनुष्य का हाथ पकड़ो, वो मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कहीं का राजा हो, बड़ा शेठ हो, पर यदि पुरुषोत्तम प्रभु उनके साथ नहीं तो उसकी एक नहीं चलेगी। जैसे तपी को भगवान भले, वैसे पुरुषोत्तम प्रभु श्रद्धा और भक्ति से भजने वाले हर एक भक्त के ऊपर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पवित्र पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।